भाई बात करते हैं जहरीला जर्जिस। जी हाँ, योगी से बहुत डरा हुआ है। इटाना के एक मौलाना का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उसने कहा कि वो यूपी में नहीं रहना चाहता। इटावा के इस मौलाना ने ये कहा कि यूपी नहीं बल्कि अब बंगाल में जाना चाहता है। उसके मुताबिक यूपी में मदरसों पर बुलडोजर चलते हैं, लाउडस्पीकर को लेकर परेशानी है। जर्जिस अंसारी नाम का एक मौलाना जो ये बात कह रहा है, मुस्लिमों के लिए पश्चिम बंगाल सुरक्षित है। यूपी में मदरसों पर बुलडोजर चल रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ। हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात के। लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं मदरसों पे जाके देख लीजिए। अपनी मस्जिद में जुमे का खुतबा तो मैं दे सकता हूं, लेकिन इशा के बाद कोई प्रोग्राम भी बिना परमिशन के हम नहीं कर सकते, और परमिशन भी नहीं मिलती है, और मिलेगी भी तो 10 बजे से ज्यादा माइक नहीं बजा सकते हो, और वो भी सिर्फ अंदर ही अंदर। सिर्फ 10 बजे तक माइक, सिर्फ मस्जिद में आपकी आवाज रहे, मस्जिद के बाहर आवाज न जाए। इस कंडीशन में हम उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे हैं। अजानों पे पाबंदी हो चुकी है। हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ। हम तो कई मरतबा। तो आपने सुना जहरीला मौलाना जर्जिस को, सुना आपने। विवादित बयान उन्होंने दिया कि यूपी में रहने का मन नहीं करता है। घर वालों से कहा कि बंगाल चलो। सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल रहा है। 10 बजे के बाद माइक बंद होते हैं, मस्जिद से बाहर आवाज ना जाए ये कहा जाता है। आयोजनों की अनुमति नहीं मिलती है और योगी करेंगे इलाज। अब सबसे बड़ा योगी के एक्शन से डरे हैं, अवैध मदरसों पर कार्रवाई। तो ये विवादित बयान दे रहे हैं मौलाना साहब। मौलाना जर्जिस इनका नाम है, और इन्होंने कहा कि अब यूपी रहने लायक नहीं है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल करने की वो बात कहते हैं। तो जहरीले मौलाना को मुस्लिमों का भी जवाब, यूपी छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। यूपी छोड़कर कहीं, ये यूपी हमारा वतन है, हमारी मिट्टी है, हमें यहाँ पर पूरी धार्मिक आज़ादी है, मुसलमानों को यहाँ कोई डर नहीं है। जहरीले मौलाना को मुस्लिमों ने अब जवाब भी दे दिया। बहुत सारे मुस्लिम कह रहे हैं हम यूपी क्यों छोड़े। उत्तर प्रदेश आई हूँ, 6-7 महीने मुझे हुए हैं, लेकिन लखनऊ की नवाबियत, लखनऊ की नज़ाकत, उनका अदब अदाब मुझे इतना पसंद आया है कि मैं जैसे यहाँ पे दूध में चीनी की तरह घुल गई हूँ। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिमों के लिए कोई डेंजरस या अनसेफ जगह है। ये उनका अपना खुद का ख्याल हो सकता है, एक आम जनता का या आम यहाँ के नागरिक का जो उत्तर प्रदेश में रह रहे हो या यहाँ रह रहे हो, कहीं किसी भी स्टेट में रह रहे हो, उनका नहीं हो सकता। और रहा सवाल ये कि यहाँ से छोड़कर बांग्लादेश चले जाएं तो बांग्लादेश के क्या हालात हैं तो सभी लोग देख रहे हैं मौजूदा। यूपी इज़ वेरी सेफ, एंड यूपी ने कभी भेदभाव वाली भावना हमें तो कभी देखने को नहीं मिली है, चाहे सरकारी विभाग हो कोई या चाहे आम कोई पब्लिक प्लेस हो। कभी भी मुझे ये नहीं फील हुआ है कि वो आपका नाम पूछकर आपके साथ बर्ताव करेंगे। मुझे लगता है जो भी ऐसा कह रहा है वो सिर्फ एक बीज बोना चाह रहा है डिवाइड करने के लिए लोगों को। मुसलमान आराम से रह रहा है, यहाँ कोई परेशानी मुसलमान को नहीं है, खा रहा है, पी रहा है, इबादत कर रहा है, घूम रहा है, हमें तो कोई दुश्वारी नहीं लग रही है। कोई भी मौलाना हो, चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, किसी को भी ये बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर कोई सेफ है। और हर एक साथ क्या कहते हैं, जब नमाज होती है हम जाते हैं मंदिरों में तो वहाँ भी हमारी सम्मान किया जाता है। हम खुद जाते हैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में, हर तरफ। तो ये लखनऊ के मुसलमान कह रहे हैं। अब हापुड़ के मुसलमानों से भी हमारे संवाददाता ने बात की। उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या वाकई में मुसलमानों के लिए यूपी सुरक्षित नहीं है, सुनिए आप। तो मौलाना साहब कह रहे हैं कि हम लोग को यूपी में डर है, हम लोग बंगाल चलिए घुस जाते हैं। नहीं जाएंगे है? नहीं जाएंगे। तो आपको यूपी में डर लग रहा है? नहीं, यहीं रहेंगे। यहीं रहेंगे? हमें डर का है, हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। हम तो यूपी में रहेंगे, यूपी के बासिंदा है, यूपी में रहेंगे। हमारे क्या मतलब, हम क्यों जाएंगे बंगाल। तो ये मौलाना साहब ठीक कह रहे हैं कि ये मौलाना साहब अपनी जगह पे जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। हम तो अपनी जगह पे सही है। इनको तकलीफ होगी, इनको परेशानी होगी कुछ, हमें तो कोई परेशानी नहीं। मौलाना साहब कह रहे हैं हम तो यूपी जब जाते हैं तो हमको डर लगता है। नहीं, हमें कोई यूपी में कोई डर नहीं।
तो ये आपको लग रहा है कि ये भड़का रहे हैं जबरदस्ती यूपी से आपको हटाना चाह रहे हैं? हमें यूपी में कोई डर नहीं है। देखो, जिसको जैसा लगता है वो वैसा करता है। इनको कोई तकलीफ पहुंची होगी, वो कह रहे होंगे। हमें कोई तकलीफ नहीं है इस चीज़ की। ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो इनके साथ हालात आए हैं उनकी वजह से वे घबरा रहे हैं। इसकी वजह से पुलिस करती है। हाँ। एक तरफ का एक सुनती है, मुस्लिम समाज की कम सुनती है ज्यादातर। अच्छा। ये परेशानी है और कुछ नहीं। ये देखभाल नहीं करती, ज्यादा जुल्म करती है। भाई ये दो तरफ का केस हुआ तो एक तरफ ही ज्यादा हिम्मत रहती है। कोई ऐसा मामला आया है क्या आपके साथ? ऐसा तो नहीं है, मगर ये सख्ती है इस तरह की। यहाँ लेकिन आप ये जो जैसा बता रहे हैं, ऐसा है, रहने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नहीं, ये जो कह रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है, ऐसा कुछ है क्या यूपी में? आपको आप मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है? जहाँ हो रहा होगा। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास तो। यहाँ तो नहीं है ना? हाँ, यहाँ अत्याचार हो रहा है? ना ऐसा कुछ नहीं हमारे यहाँ ऐसा। चलिए, कुछ और जिलों से भी रिपोर्ट आई है और जिले के मुसलमान क्या कह रहे हैं वो भी आप सुनिएगा। जर्जिस अंसारी ने जो बयान दिया है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि उसने कहा कि उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं डर के साए में रहते हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश छोड़कर पश्चिम बंगाल चले जाना चाहिए। वो एक यूट्यूबर हैं। हाँ। वो कुछ भी बयान दे सकते हैं। हाँ। अपने फेमस होने के लिए। इसमें कुछ नहीं है। मुसलमान ही सुरक्षित है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी मुसलमान ना परेशान था ना है। हाँ। ये तो सब सही है। कह रहे हैं कि आजादी छीन गई है मुसलमानों की उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है। आज़ादी तो नहीं छीनी है, ना ही छीननी भी चाहिए। हाँ। लेकिन ये जो जुमला है, इनका कोई भरोसा नहीं करते। ऐसे लोग जो लोग टीवी में बैठते हैं, यूट्यूबर हैं, उनका कोई भरोसा नहीं करते। वो क्या बोल रहे हैं? जर्जिस अंसारी ने क्यों बोला के लिए? ऐसा जर्जिस अंसारी ने क्यों बोल दिया? मैं भी बोल दूंगा, अगर मैं लालची हूँ तो। आप मुझे पैसे दोगे तो मैं भी बोल दूंगा लालची में। कुछ नहीं, हम तो बड़े आराम से रहते हैं, भाई बन रह रहे हैं। 11 बजे के बाद लाउड स्पीकर बंद कर दो, मदरसों पे बुलडोजर चल जा रहा है। ना, हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं है किसी भी तरह। क्या है, हम हिंदुस्तानी में कौन है भगाने वाला? वो कह रहा है कि पश्चिम बंगाल चला चाहिए। वो बंगाल चला जाए और ये लोग चले जाए, मीडिया वाले भी बंगाल उसके साथ। अरे मीडिया वाले नहीं कह रहे हैं, जर्जिस अंसारी कह रहा है। अरे वो क्यों कह रहा है? मौलाना कह रहा है। और जो बीजेपी के नेता कहते हैं उन्हें कौन कहेगा? आप बताओ ना कि आपके यहाँ दिक्कत होती है। हमारे को तो कोई दिक्कत ना है। तो चलिए, अब आगरा के लोग क्या कह रहे हैं। अमरोहा के बाद आगरा के लोगों की भी सुनाते हैं, आगरा के लोगों क्या कुछ कहना है। जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये नहीं कहना है, क्योंकि हम कदीमी से यहाँ रहने वाले हैं और यूपी में रहे हैं। यूपी में सारे कारोबार हमारे, हम नहीं जा सकते। अगर ज्यादा परेशानी तो मौलाना खुद छोड़ के चले जाए। अरे मौलाना का ये कहना है कि मुसलमानों से उत्तर प्रदेश के अंदर धार्मिक आजादी छीनी जा रही है। कोई धार्मिक आजादी तो ऐसा होता है, कभी कोई पिशाच की जड़ होती है तो उसे माइक कम कर दी जाती है, कोई बात नहीं, फिर भी माइक बजती है हमारे और नमाज भी पढ़ते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हिसाब से तो खतरे में नहीं है, मौलाना के हिसाब से होगी। हमें नमाज से कोई रोक नहीं है और सारी चीजें मिल रही हैं। यहाँ शुरू से हमारे बाप दादे रहते चले आए हैं, हम रह रहे हैं, हमारे बच्चे रह रहे हैं। भाई हम क्यों जाएं यहाँ से छोड़ के? हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर मौलाना को परेशानी है तो वो खुद चले जाएं। हमारी धार्मिक आजादी ऐसी कोई खतरे में नहीं है। सिर्फ शासन का कभी कभी आदेश आता है कि भाई रेडियो मस्जिदों से माइकों को आवाज कम कर दी जाए, तो हमने आवाज कम कर दी है। हमारी अजान भी हो रही है, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमारी कोई धार्मिक आजादी कोई परेशानी नहीं है। और रही जान बाने की बात कही है उन्होंने, वो गलत कहा है उन्होंने, क्योंकि हमारे बुजुर्गों की कब्रें हैं यहाँ पर, हमारे कब्रिस्तान हैं, हमारे बाप दादाओं ने जमीनें जायदाद खरीदी है जिनमें हम रह रहे हैं यहाँ पर और सुकून से रह रहे, कोई परेशानी नहीं है हमें परेशानी इस बात की। लेकिन मौलाना ने जो कहा है कि बंगाल चले जाए, तो क्यों चले जाए बंगाल?